हेलो बच्चों, तो आज हम देखेंगे विज्ञान विषय का कक्षा अध्याय 2 कक्षा 8 का जिसका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। यानी कि ये क्लास जो है कक्षा 8 का है। ठीक है, तो आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधे एवं जंतु सहित अनेक जीव देखे हैं। ठीक है, आपने अपने आसपास पौधे और जंतुओं के अलावा भी अनेक जीव देखे होंगे, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से ही देख सकते हैं। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि जब बरसात का मौसम होता है तो जो ब्रेड होते हैं वो सड़ने गलने लगते हैं, यानी कि उस पर कुछ सफ़ेद और काले कलर के धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, उसे आवर्धक लेंस की सहायता से देखने पर काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देती हैं। सूक्ष्म यानी कि इतनी सूक्ष्म होती हैं जिसे हम नग्न आँखों से नहीं देख पाते, यानी कि उसको केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। ठीक है, तो कुछ क्रियाकलाप है यहाँ पे जिसको हमें देखना है कि बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डालिए। यानी कि आपको अपने बगीचे से एक बीकर इस प्रकार से कुछ होता है बीकर। ठीक है, ग्लास शीशे की तरह होता है और उस पर नंबर्स लिखे होते हैं और वह ग्लास का बना होता है, शीशे का बना होता है और आकार इसका इस तरह का होता है। तो उसको आपको उस बीकर में मिट्टी लेना है। ठीक है, उसमें आपको मिट्टी लेना है, तो उसमें फिर आपको जल भी डालना है। आपने वहाँ से मान लीजिए जल डाल दिया, फिर आपको एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको देखना है। आपको पता नहीं होगा ना कि स्लाइड क्या होता है। तो स्लाइड इतना बड़ा होता है, इस आकार का होता है, जो कि केवल शीशे का बना होता है। तो आपको मिट्टी लेकर यहाँ पे रख देना है। आपने मतलब जो आपने लिया था बगीचे से मिट्टी, उसको एक बीकर में डाला था और उसमें थोड़ा जल डाला था, तो उसका ज़्यादा नहीं, बस एक बूंद स्लाइड पे रखना है और उसको कवर स्लिप से ढक देना है। कवर स्लिप ऐसा होता है, उसको आपको ढक देना है। ठीक है, आपने कवर स्लिप से उसको ढक दिया, तो आपको फिर सूक्ष्मदर्शी से देखना है कि उसमें आपको क्या दिखते हैं। तो उसमें आपको क्या देखेंगे, उसमें आपको दिखेंगे सूक्ष्म जीव। ठीक है, जो वायरस और बैक्टीरिया होते हैं उसमें आपको दिख जाएंगे। और एक तालाब और पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए। और जो क्रियाकलाप हमने 2.1 देखा था, तो अब 2.2 देखते हैं इसमें क्या करना है। तो एक तालाब या पोखर, ठीक है, जो कि गांव में ज़्यादातर पाया जाता है, आपको जल की बूंदें लेना है और कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका प्रेक्षण करना है। यानी कि उसको भी आपको स्लाइड पे लेना है, आपको तालाब या फिर पोखर का जल का ड्रॉप ऐसे गिरा देना है और उसको कवर स्लिप से ढक देना है। फिर आपको देखना है कि वह कैसा दिखता है। तो वह आपको उसमें भी आपको सूक्ष्म जीव ही दिखेंगे। क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? आपने जो दो क्रियाकलाप किया उसके बाद आपको उस स्लाइड पे सूक्ष्म जीव दिखाई दे रहे हैं, आपको बताना है। और इन प्रेक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो हैं उपस्थित होते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता, और इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक का आवर्धन लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। यानी कि सूक्ष्म जीव का मतलब होता है कि बहुत ही सूक्ष्म, जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख पाते। यानी कि जैसे वायरस और बैक्टीरिया को हम नहीं देख पाते कि ये वायरस है, बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम नहीं देख पाते। वायरस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, तो इसे हम ऐसे नग्न आँखों से तो नहीं देख पाते। ठीक है, जब से हम इसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख पाएंगे, हम इसके आकार का पता नहीं लगा पाएंगे कि वायरस जो है किस आकार का होता है। अब आगे देखते हैं कि इनमें से कुछ, यहाँ तो हमने पढ़ा था, सूक्ष्म जीव को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। यानी कि 4 वर्ग है। एक जीवाणु, पहला है जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव चित्र 2.1 से 2.4 में दिखाए गए हैं। यानी कि उसका चित्र हम आपको दिखाते हैं, देखिए। यानी कि जीवाणु का उसका एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं स्पाइरल जीवाणु। ठीक है, इसका जो आकार होता है वो स्पाइरल के आकार का होता है और ये छड़नुमा, यानी कि छड़ के आकार का बस होगा, उसे छड़नुमा, जो उसे छड़ वाला जीवाणु बोलेंगे। ठीक है,
और ये होता है क्लेमाइडोमोनास, ये भी सूक्ष्म जीव है। स्पारोगाइरा, अमीबा, ये दोनों जो हैं वो शैवाल हैं। और अमीबा और पैरामीशियम प्रोटोजोआ हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कवक कौन कौन से हैं। तो राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस, ये जो है कवक हैं। तो हमने चित्र देखा सूक्ष्म जीवों का, ठीक है। तो विषाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीव से भिन्न है। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। वायरस क्या होता है कि मान लीजिए किसी को खांसी है, उसका जो वायरस है, उसने छींका, उसका वायरस है, जैसे एक इंसान हो गया, इसने छींका, तो इसका वायरस जो है मुंह से उसके बाहर निकला तो वहीं पे रहेगा, और वह मान लीजिए कि एक तरह से निर्जीव की अवस्था में रहेगा। लेकिन जैसे ही उसे कोई सजीव का बॉडी मिलेगा, यानी कि वहाँ पे कोई और व्यक्ति आया और उसके मुंह में घुस गया, तो वह वायरस जिंदा हो जाता है। इसलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। यानी कि जब वह सजीव के मतलब बॉडी के अंदर जाएगा तो वह जीवित हो जाएगा, और सजीव के बॉडी से निकल जाएगा तो वह मृत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि वायरस कभी मरता नहीं है, ठीक है। तो जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं, यानी कि जीवाणु जो होते हैं वह पौधे अथवा जंतु कोशिका में जो है वो गुणन करते हैं, यानी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे हो जाते हैं। और विषाणु 2.5 में जो है उसमें दिखाया गया, मैंने जब आपको चित्र दिखाया था, कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी विषाणु के द्वारा होते हैं, यानी जो खांसी होता है वो विषाणु के द्वारा होता है। कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो एवं खसरा भी विषाणु के कारण ही होते हैं। विषाणु को वैसे तो हम नॉर्मली भाषा में विषाणु या वायरस बोल सकते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में हम वायरस बोलते हैं। और अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग जो है वो जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्मजीव के विषय में आप कक्षा 6 और 7 में पढ़ चुके हैं। देखिए ये जो है ये जीवाणु भोजी विषाणु है, यानी कि ये जो वायरस होता है ये केवल जीवाणुओं को ही खाता है। इस कारण से हम इसे बोलते हैं, यानी कि जो ये वायरस होता है अपना भोजन किसे बनाता है, विषाणुओं को। इस कारण इसे जीवाणु भोजी विषाणु बोलते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, अब हम देखेंगे 2.2 में कि सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं। सूक्ष्मजीव एक कोशिकीय हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु। इनमें क्या होता है कि जो जीवाणु होता है उसके अंदर केवल एक कोशिका पाया जाता है, और मनुष्यों के अंदर यानी हम लोगों के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तो कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ अथवा बहुकोशिकीय जैसे शैवाल एवं कवक, ये बर्फीली शीत से उष्ण गर्म स्रोतों से हर प्रकार की परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। यानी कि कुछ प्रोटोजोआ अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि जीवाणु क्या करेंगे, चाहे वहाँ पे बर्फ़ हो चाहे गर्मी हो, वहाँ पे भी ये जीवित रह सकते हैं। ये मरुस्थल में एवं दलदल में पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु जो हैं वो समूह में रहते हैं। यानी कि अमीबा जो होता है वह अकेले रह सकता है, लेकिन कवक और जीवाणु जो होते हैं वह समूह में रहते हैं। अब 2.3 देखेंगे कि सूक्ष्मजीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक है तथा कुछ हानिकारक है तथा जीवों में रोगकारक है। आइए हम विस्तार से इसका अध्ययन करें। मित्रवत सूक्ष्मजीव, यानी कि वे सूक्ष्मजीव जो हमारे मित्र हैं, ठीक है। सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है, यानी कि दही बनाने में भी सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है, और केक का किण्वन करने में भी सूक्ष्मजीव का जो है उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्मजीव का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। अल्कोहल यानी कि नॉर्मली भाषा में बोले तो शराब। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके, जंतु के अवशेष, विष्ठा इत्यादि के अपघटन में जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानिरहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए कि जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि व मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। दही एवं ब्रेड का बनना। आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि जो जीवाणु होते हैं वो दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं।
हमने अपनी माँ को गर्म यानी कि गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा कि जिसमें दही जम जाता है। हमें आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों होता है। दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जिसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। जैसे जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक उद्योग में क्या होता है कि पदार्थों का उत्पादन जो होता है वो जीवाणु सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही होता है। यानी कि जैसे सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक क्या है? दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? क्रियाकलाप 2.3 एक बर्तन में 1/2 किलोग्राम आटा अथवा मैदा लेकर यानी कि आधा किलो आटा और मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल में मिलाइए। ये आप क्रियाकलाप जो है खुद करिए। मिलते हैं अगले क्लास में।